नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है गिनी। गिनी हमसे ये कहती है कि वो बचपन से सारी चीज़ों का बहुत ही गंभीरता से विचार करती थी। बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल लड़की थी। छोटी सी छोटी चीज़ का भी वो बहुत ही ज़्यादा सोचती थी। और उसको हमेशा यही लगता था कि ये दुनिया आखिर इस तरीके से क्यों बनाई है, इस दुनिया में इतना दुख आखिर क्यों है। और इन सारी चीज़ों से सोच कर थोड़ी सी वो परेशान होती थी। धीरे धीरे वो आध्यात्मिकता में थोड़ी सी बढ़ती गई दोस्तों। और बाद में तकरीबन वो ये कहने लगी कि उसने ध्यान चालू किया और उसके बाद ध्यान करते करते 1-1.5 साल उसको हो गए थे। और एक दिन उसने कुछ इस तरीके से देखा कि जब वो ध्यान में चली गई दोस्तों, तब उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो ऐसे कहती है कि वो एक सफ़ेद रोशनी जैसी एक सुंदर दुनिया थी। और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ देखे, फल फूल उसने देखे। वहाँ का जो वातावरण था, गिना हमसे ये कहती है दोस्तों कि वहाँ की जो वातावरण थी वो इतनी अच्छी थी, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे था जैसे जो पूरा क्लाइमेट है, पूरा जो वातावरण है, या फिर वहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें थी वो एक दूसरे के साथ संबंधित है, वो एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़ी है। और वो ये कहती है दोस्तों कि उसके बाद उसको ये भी लगा कि उसकी जो खुद की आत्मा है वो भी इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। वो ऐसे उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं इससे कुछ अलग हूँ। उसको यही लगा दोस्तों कि जो पूरी प्रकृति है, जैसे पृथ्वी की दुनिया, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ का जो हवा है, इन सारी चीज़ों का, सूरज का जो प्रकाश है, या फिर खुद सूरज है, या फिर ये जो विश्व के पूरे ग्रह तारे जो है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और वो हमसे ज़रा भी अलग नहीं है। ऐसी ही बात दोस्तों कभी कभी धार्मिक ग्रंथों में भी आपने पढ़ी होगी कि जो हमारे अंदर है वही दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में नहीं है वो हमारे अंदर भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनिया में है और हमारे अंदर नहीं है, और ऐसा भी कुछ भी नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है और दुनिया में है। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसने पूरी तरीके से अपने आँखों से देखी। और उसको बाद में ये पता चला कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होती है, इसके पीछे कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में कुछ दुख का हमें सामना करना पड़ता है, या फिर हमें दिखता है कि दुनिया में आखिर क्या क्या बुराई चल रहा है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी। जो जिस आत्मा के लिए जो उस वक्त महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे उसके सामने आती जाएंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर हमें भी कभी भी निराश नहीं होना। तो इस तरीके से उसने अपने अनुभव कहे हैं। और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में भी हम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं कि इसके साथ ऐसे क्यों हुआ, वहाँ पर कुछ बुराई है तो वहाँ पर ऐसा क्यों है। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम अगर कुछ थोड़ा बहुत अपना कुछ योगदान करके उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, उतना तो प्रयास हमें करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन सारी चीज़ों को लेकर भगवान ही कठोर है, या फिर ये प्रकृति ठीक से ये नहीं कर रही, कहाँ पे कुछ हो रहा है तो इसमें भगवान की ही गलती है, इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि इसके पीछे का जो कारण है वो फ़िलहाल हमें नहीं पता, लेकिन एक वक्त जब आएगा तब इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और दूसरी भी बात है, ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में सारी जो चीज़ें है वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी है। आज हमें वो सारी चीज़ें पता नहीं, लेकिन एक दिन हमें पूरी तरीके से पता होगा दोस्तों कि जिस एनर्जी ने हम सबको बनाया है वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो एक ही स्रोत से आई है। तो वो जहाँ पर के आई होगी, जहाँ से वो सारी चीज़ें एक ही ने शक्ति ने कहीं ना कहीं हम सबको निर्माण किया है, और हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बात सिखाती है हमें ये कहानी। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।